नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी स्टोर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं कुछ वीडियो से आपको कुंडली देखते वक्त हमें क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए इसके बारे में बता रहा हूं। कई क्लासेस उसमें हो चुकी हैं, अगर आपने ना देखी हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उनको एक बार जाके देख लें। तो उससे आपको बहुत कुछ मालूम चलेगा कि जब कुंडली हम लोग देखते हैं, क्योंकि अक्सर हम उसी बात पे खो जाते हैं कि कुंडली देखने को हमारे पास आई तो हम ये समझ नहीं पाते कि हम क्या प्रेडिक्ट करें इससे, या पहले हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए। तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, आज भी उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो कृपया पुरानी वीडियो देख लीजिए। आपको रिफ्रेश हो जाएगा और आगे आने वाली चीज आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं। आज हम भाव हानि से, यानी किस भाव की हानि या किस भाव का नाश कब होता है। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि भाव सिद्धि काल यानी भाव का फल कब मिलता है, ये बताया था। अब हम कहते हैं कि भाव का नाश कब होता है। तो वो देखने के लिए एक भाव हानि का प्रिंसिपल्स हैं, वो मैं आपको आज बताता हूँ। तो प्रेजेंटेशन में स्टार्ट कर लेता हूँ, आपको आइडिया रहेगा उस चीज से। पहला नियम, इसका जो पहला नियम है वह यह है कि अगर हमको यह विचार करना है कि भाव की हानि कब होगी, तो सबसे बढ़िया चीज है कि उस भाव से, जिस भाव की हानि की भी हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि मैं आपको दरअसल एक कुंडली दिखाऊंगा। उस कुंडली में जिनकी कुंडली है वो स्वर्गवासी हो चुके हैं, तो उनका हम लोग डिस्कस करेंगे कि पहला भाव किसका भाव होता है? स्वयं का भाव होता है। सातवां भाव पत्नी का भाव होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि स्वयं की हानि कब होगी, स्वयं की हानि मतलब स्वयं की मृत्यु कब होगी या स्वयं को बहुत घोर कष्ट कब होगा, तो वो हम लोग इससे निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि दशा मारक की चल रही हो। अगर मारक की दशा चल रही हो तभी हम लोग कह सकते हैं कि भाई कब इसकी हानि होगी या कब मृत्यु होने की संभावना है, किस समय के दौरान मृत्यु होने की संभावना है। लेकिन उसके लिए मारक की दशा होनी आवश्यक है। मारक क्या होते हैं, कैसे दशा निकालते हैं, ये सब चीजें मैं आपको मारक की दशा के नाम से पूरा एक चैप्टर बताऊंगा, मारक खंड के नाम से आगे बढ़ाऊंगा इसी सीरीज के अंदर, तब आपको उसमें आइडिया हो जाएगा। लेकिन अभी ये ध्यान रखिए कि पहले तो दशा होनी चाहिए, मारक की दशा होनी चाहिए। और अगर दशा है तो स्वयं की हानि कब होगी ये कैसे हम लोग निकालें। तो इसका पहला नियम है कि यदि यह विचार करना हो तो देखें कि उस भाव से 8वें और 12वें भाव में जब भी गोचर में शनि आएगा, यानी अगर पहले भाव का हमको विचार करना है तो पहले भाव से 8वें भाव में और 12वें भाव में शनि जब भी गोचर में आएगा तो पहले भाव की हानि होगी। या चौथे भाव की हानि का विचार करना है हमने कि हमारी प्रॉपर्टी का नुकसान कब होगा या माता की हानि कब होगी, तो सिंपल प्रिंसिपल है कि चौथे भाव से 8वां भाव देखिए, चौथे भाव से 12वां भाव देखिए। वहां पर जब शनि आएगा तो उस भाव की, चौथे भाव की हानि होगी। मैं आपको एक कुंडली में इस एक्सरसाइज को दिखा देता हूं। दूसरा नियम भी मैं आपको बता देता हूं, फिर वो दोनों नियम मैं आपको इस पर दिखा दूंगा। कि दूसरी नियम ये दिया है कि आप ये चेक कीजिए कि जिस भी भाव की हानि के बारे में आप बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए आप पहले भाव की हानि के बारे में बात कर रहे हैं कि पहले भाव की हानि कब होगी, यानी मृत्यु कब होगी या घोर कष्ट कब होगा। तो उस भाव से 8वें और 12वें भाव के स्वामी किस राशि में है, ये चेक कीजिए। 8वें और 12वें भाव के स्वामी किस राशि में है। पहले तो हमने देखा था कि जिस भाव की हानि की हम बात कर रहे थे कि उस भाव से 8वें और 12वें भाव में शनि गोचर वश आए। दूसरे में देख रहे हैं कि जिस भाव की हानि की हम बात कर रहे हैं उस भाव से 8वें और 12वें भाव के स्वामी किस राशि में है। उस राशि के त्रिकोण में या समसप्तक में अगर शनि आए तो उस भाव की हानि होगी। अब मैं आपको इसको शेयर करके दिखाता हूं कुंडली को एक, ताकि आपको आइडिया रहे। जैसे ये कुंडली है, ये व्यक्ति इन व्यक्ति का स्वर्गवास हो चुका है। तो इनका पहले भाव की हानि को अगर हम चेक करते हैं तो पहला भाव कौन सा बनता है इनका, ये वाला जहां पे कर्क राशि बनी हुई है। ये पहला भाव है, दूसरा तीसरा इस तरह से 12 भाव कुंडली में होते हैं, हम जानते हैं। तो कर्क राशि वाला जो पहला भाव है उसका हमको हानि निकालनी है। तो उसके लिए दो नियम मैंने अभी आपको बताए हैं। पहला नियम तो ये कि इस भाव से 8वां भाव, इस भाव से 8वां भाव कौन सा हुआ, 1 2 3 4 5 6, यानी 7 और 8, ये 8वां भाव हुआ जहां पे चंद्रमा बैठा हुआ है। और 12वां भाव,
8 ये हो गया, 9, 10, 11, 12, यानी जहां पे 3 नंबर राशि है, मिथुन राशि है, वो 12वां भाव हो गया। तो 8वें और 12वें में शनि आए गोचर में, तो इस भाव की हानि होगी। और शनि अगर आप देखें तो 11 नंबर राशि में गोचर में चल रहा है, ये नीचे गोचर कुंडली दी हुई है नीचे। आज की डेट में शनि 11 नंबर राशि में है। तो इससे साफ जाहिर है कि इस इंसान की मृत्यु संभावित है। अब वो हुई, क्योंकि शनि 11 नंबर राशि में गोचर कर रहा है। तो ये सिंपल प्रिंसिपल है कि उसके 8वें भाव में जो 11 नंबर राशि है, या उसके 12वें भाव में जहां 3 नंबर राशि है, अगर शनि गोचर में आए तो भाव की हानि होती है। दूसरा नियम यह है कि हमने जो बताया कि जिस भाव की हानि के बारे में हम विषय में बात कर रहे हैं, उस भाव से 8वें भाव देखिए, उस भाव से 8वां भाव बनता है ये वाला। यहां पे 11 नंबर राशि है, इसका स्वामी कौन हुआ? शनि। वो कहां बैठा है? वो बैठा है 12 नंबर राशि में। फिर देखिए कि उस भाव से 12वां भाव का स्वामी कहां बैठा है। उस भाव से 12वां भाव ये हुआ जहां 3 नंबर राशि है, इसका स्वामी हुआ बुध। बुध कहां बैठा है? बुध 6 नंबर राशि में बैठा है। तो सिंपल फंडा ये है कि इस जिस राशि में वो बैठा है, यानी 6 नंबर राशि के त्रिकोण में, 6 नंबर राशि का त्रिकोण क्या होता है? 2, 6, 10। 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12, चार त्रिकोण होते हैं, हम ये जानते हैं कुंडली के अंदर। तो 2, 6, 10, 2, 6, 10 में अगर शनि आए गोचर में, 2, 6, 10 में नहीं है शनि, तो 11 नंबर राशि में है। तो ये नियम यहां तो नहीं लगा। दूसरा, जो ये शनि था 8वें भाव का स्वामी, ये बैठा हुआ था 12 नंबर राशि में। 12 नंबर राशि का त्रिकोण हुआ 4, 8 और 12। तो चौथी राशि में, 8वीं राशि में या 12वें नंबर राशि में शनि आए तो मृत्यु होगी। वो भी नहीं था। तो पहला नियम इस कुंडली पे हमारा लग गया था, जो हमने बताया था कि 8वें और 12वें भाव में, जिस भाव के नाश की हम बात कर रहे हैं, उसमें शनि गोचर में आए तो भाव की हानि होती है। एक प्रिंसिपल इसमें और है, वो प्रिंसिपल भी सिंपल है। उसमें क्या है कि हाँ, अगर हम पहले भाव की हानि के बारे में बात कर रहे हैं कि मृत्यु कब होगी, तो देखें कि 8वें भाव का स्वामी जो बनता है उसका, वो किस नवांश में है। राशि में नहीं, किस नवांश में है। तो 8वां भाव बना, यहां पे 8वें भाव का स्वामी बनता है शनि, क्योंकि 11 नंबर राशि है। शनि को देखा हमने 9 नंबर नवांश में है। तो 9 नंबर नवांश के त्रिकोण में, तो पहला, पांचवा और नवा, यानी पहले नंबर राशि पे, 5वें नंबर राशि पे, 9वें नंबर राशि पे अगर शनि गोचर में आए तो मृत्यु होगी। लेकिन शनि तो 11 नंबर राशि में है गोचर में, तो ये प्रिंसिपल नहीं लगा इसके अंदर। दूसरा दूसरा प्रिंसिपल ये है कि उस भाव से 12वें भाव का स्वामी देखिए किस नवांश में है। तो इस भाव से 12वां भाव बना ये वाला, जहां पे मिथुन राशि है, इसका स्वामी हुआ बुध। बुध बैठा है 3 नंबर नवांश में। तो 3 नंबर नवांश का त्रिकोण कौन सा हुआ? 3, 7 और 11। 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, यानी इसके त्रिकोण हुआ 3, 7, 11। यानी तीसरी राशि में, 7वीं राशि में या 11 नंबर राशि में शनि आए तो मृत्यु संभव है। तो 11 नंबर राशि में शनि आया था, ये गोचर में, ये नीचे देखिए गोचर कुंडली जो बनी हुई है, टुडे लिखा है जहां पे आरंभ लग्न, यहाँ पे शनि 11 नंबर राशि में है, यानी आज की डेट में शनि 11 नंबर राशि में है। तो इसलिए ये नियम भी इस कुंडली पे लगता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे भाव की हानि होती है। तो आशा करता हूं कि आपको ये भाव हानि समझ में आया होगा। इससे आगे भी मैं प्रिंसिपल्स आपको बताता रहूंगा, बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, काफी सारे प्रश्नोत्तर हैं जो देखते आप कुंडली में रह सकते हैं, और जिनको देख के आपको अजीबोगरीब परिणाम मिलते हैं, अद्भुत परिणाम मिलते हैं, आप ये समझिए उन चीजों को देखने से। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक सूचना देना चाहूंगा कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी, एडवांस एस्ट्रोलॉजी का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने के लिए, वो दिए गए नंबर पे अपना नामांकन करा सकता है। बहुत ही नॉमिनल फी है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।